हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आप सभी लोगों को पहले मेरा प्यार भरा प्रणाम। आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग की शुरुआत होती है सुबह की 8:30 बजे से। और देखिए सुबह सुबह का नज़ारा। ఆటు కట్ట అయితే బాగుండువా అవి ఏమన్నా చెత్తగా ఏమన్నా ఉందా बाकी दोस्तों अभी आ रहे हैं बड़ी सासी और मैं भट्ट लगाने के लिए उड़ेद। तो देखिए, तो दोस्तों देखिए घास तो मैंने निकाल दिया और भट्ट भी हमने उस वाले ऊपर वाले खेत के लगा दिए हैं। और देखिए बाकी अब जाना हमें दूसरे खेत में। देखिए एक खेत में तो हमने भट्ट लगा दिए हैं और दूसरे खेत में भी दाल की निलाई कर दी है। मतलब इससे कबाड़ निकाल दिए बीच बीच से, इसका भी और एक आगे था और अब निकाल रहे हैं इस ऊपर वाले खेत का। तो सास जी चले गई वहाँ से। बाकी दोस्तों आप जा रहे हैं घर की तरफ। अब आएंगे शाम को फिर से यही काम भट्ट लगाने का। बारिश तो अब रुकी है, बारिश नहीं लग रही है। बाकी दोस्तों दिन का खाना पीना भी हमारा हो गया है और हम जा रहे थे सास जी और मैं भट्ट लगाने के लिए। तो देखिए एक खेत का भट्ट तो हमने लगा दिया है और बाकी खेत तो थोड़ा बहुत कबाड़ा था तो वहाँ से निकाल दिया है दाल के बीच से। बाकी उसके बाद आए हम घर। तो देखिए खाना तो छोटी वाली सास जी मतलब मेरी सास जी ने बना रखा था और फिर खाना खाया, बस नहाए और अब मैं आ गई हूँ अपने रूम। आजकल अम्मू नहीं दिख रहा है ब्लॉग में, तो अम्मू की तबीयत ख़राब है तो अम्मू जा रखा है देहरादून भाने वाला। तो उसको तो खैर दिखा रहे हैं वहाँ ऋषिकेश में, लेकिन देखो अम्मू के बिना बहुत बेकार लग रहे हैं यहाँ, क्योंकि वो है ना छोटा सा क्यूट बच्चा। एक कोई हमारे साथ तो हम उसके साथ लगा रहता है। जैसे ही खेत से आना था वैसे ही आवाज़ लगा देता है, आ लिया ऐसे बोलता है ना। तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ। ऊपर से मैं उसे मिली भी नहीं, जिस दिन हो गया उस दिन मैं उसे मिली भी नहीं। मेरा पेपर था तो मुझे लगा कि आज नहीं जाएंगे, वो बारिश लग रही थी बहुत ज़्यादा तेज़। तो मैंने सोचा कल जाएंगे, तो मैं मिली नहीं। जब तक मैं घर आई तब तक वो लोग चले गए थे। तो अम्मू को मिस कर रहे हैं और कब आएगा अम्मू यहाँ। बाकी दोस्तों आप लोगों को, जो लोग पहाड़ से होंगे वो लोगों को तो पता ही होगा कि पहाड़ का काम कभी पूरा नहीं होता, छोटा हो चाहे बड़ा हो काम होता ही है। तो देखिए जैसे ही हमने रोपाई पूरी की वैसे ही अब दाल की निलाई, दाल की गुड़ाई, भट्ट लगाना है ना, अब यही काम है हमारा। और उसके बाद फिर होती है धान की निलाई, जैसे हम कल कर रहे थे। वहाँ तो हमने पहले लगा दी थी रोपा, इसलिए हमने वहाँ की कर दी है। बाकी अब हमें करने हैं पूरे खेतों की, जहाँ हमने रोपाई लगाई थी वहाँ की निलाई अब करनी है हम लोगों को। तो देखिए अभी होता है भट्ट लगाना, उसके बाद होते हैं धान की निलाई करना, उसके बाद होते हैं जो वहाँ घास के लिए हैं तो वहाँ से घास निकालना। फिर उसके बाद होता है अगस्त के बाद तो घास निकालते हैं। तो पहाड़ों का काम कभी पूरा नहीं होता है ना। बाकी मैं भूल गई, एक कमेंट आया था माहेश्वरी कैंतुरा, यही था होगा शायद, मुझे पूरा ध्यान नहीं है। लेकिन वो बोल रहे थे कि आपने चौंड की रोपाई में हमें अपने पुराने दिनों की याद दिला दी। तो देखिए इसी प्रकार से हमें अपने है ना, जैसे अपने गांव की कोई लोग बाहर जा रखे हैं तो उन्हें अपने गांव का रहन सहन दिखाई दे रहा है, तो वो लोग भी याद करते होंगे कि हमने भी कभी यहाँ रोपाई की या कुछ काम किया होगा, है ना। जो लोग बाहर जा रखे हैं, जैसे लड़कियाँ की शादी हो रखी है तो अपने ससुराल में देखते होंगे ब्लॉग, तो बोल रहे होंगे कि हम भी कभी यहाँ काम करते थे, है ना। यादें आती है अपने बचपन की। तो वो दीदी जो भी माहेश्वरी केंदुरा वो जो कमेंट कर रहे थे उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा था कि हम आपकी वीडियो हमेशा देखते हैं। वो मुंबई बाकी दोस्तों शाम का टाइम 4 बज गई है और मैं पहुंच गई धारा पानी के लिए। और देखिए लोगों की भैंस भी आ गई है चाल पे।
तो पहले मैं इसे धुलती हूँ और उसके बाद मिलते हैं। बाकी दोस्तों 4:30 हो गए हैं। आप जा रही हूँ फिर से खेत में भट लगाने के लिए। मुंडे आओ रे हैं रात नहीं पड़ी। अच्छा हम तुम क्या बोलता है ना लगाए दुकान पर ना लगाए। पहले तो हम गए थे मुंडिया, लेकिन लोगों ने मना किया भट लगाने के लिए कि बारिश हो नहीं रही, वो सूखेंगे। उसके बाद गए हम मसलेती, तो एक खेत की निलाई करी बस धान की, और अब आ गए हैं घर। तो रात भी पड़ गई है। बाकी अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और व्लॉग को कोशिश करें कि पूरा देखें। दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। बाकी मैं पहुंच गई हूँ घर, और देखिए हीरा कैसे देख रहे हैं, उसके लिए घास जो ला रही हूँ।